एपिसोड 163। ओर्लैंडो, क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान काइलिन और जुई जुई से मिल लेता है और फिर इसके बाद हमारा जान चलता है। तो सबसे पहले यान अलायंस की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ऊपर मतलब की सिटियन से लड़ने के लिए चला जाता है और वहां पर एक ही बार में सिटियन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वहां पर नाइन टियांगजोंग को बुला लेता है। और भाई नाइन टियांगजोंग की यहाँ पर आने के बाद थोड़ी बहुत और बात होती है और भाई हमारा जान चलता है। तो इसमें लगे तेरी बचाने लगता है और एंड में हमारा जान चलता है। तो वहां पर हेवन क्रिएशन पाम का उपयोग कर देता है और भाई हेवन क्रिएशन पाम का उपयोग करते हुए देखकर नाइन टियांगजोंग चलता है तो वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला लेता है। और भाई वो दूसरा बंदा सामने नहीं आता बल्कि नाइन टियांगजोंग को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ब्लड का ड्रैगन बना देता है और उसे हमारे जान की ओर शूट कर देता है। और अब आगे अब जैसे ही हमारा जान ये देखता है कि नाइन टियांगजोंग ने जिस बंदे को बुलाया था उस बंदे ने एक पावरफुल हमला उसके ऊपर कर दिया है, तो हमारा जान चलता है तो उस हमले को एकदम नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में हमारे जान की नजर नाइन टियांगजोंग पर पड़ती है। इतने में अब हमारे जान अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो हमारे जान के हाथों से काला कूड़ा निकला था ना, वो नाइन टियांगजोंग की ओर तेजी से बढ़ने लगता है और वो एक पल में ही नाइन टियांगजोंग पूरी तरह से निकल जाता है और वहीं पर नाइन टियांगजोंग का काम खत्म हो जाता है। अब भाई वो नीचे वाला बंदा मतलब कि जो अभी तक छुपा हुआ है ना, वो वाला बंदा जब ये देखता है कि जियान उसके अटैक पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, उसकी वजह उसका फोकस नाइन टियांगजोंग को मारने में है, तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में इस बंदे ने जो हमारे जान के ऊपर ड्रैगन से हमला किया था ना, वो ड्रैगन चलता है तो वो तेजी से जाकर हमारे जान के शरीर से टकरा जाता है और वहां पर लाल कलर का कोहरा छा जाता है जहां पर ये ड्रैगन हमारे जान के शरीर से टकराया था। अब जैसे यान अलायंस के लोग वहां पर ये देखते हैं कि जान से एक पावरफुल टकरा गया है तो वहां पर सब लोग सदमे में भर जाती हैं, खासकर काइलिन। उसे उम्मीद नहीं थी कि जान इस ड्रैगन को डॉच भी नहीं करेगा, वो सीधा उस ड्रैगन से भिड़ जाएगा। इसलिए यान अलायंस में एकदम शांति छा जाती है और सब लोग सदमे में चले जाती हैं। अब यहाँ पर सभी लोग सदमे में ही जाते हैं, तभी वहां पर एक आवाज गूंजती है, मतलब कि हमारा जान वहां पर उस लाल कलर के कोहरे में से कहता है कि वुल्फ सोल के बंदे हमेशा चूहों की तरह छुपकर वार करना जानते हैं, वो कभी सामने आते ही नहीं। और भाई साहब ये आवाज गूंजी थी कि सभी लोगों को दिखता है कि हमारा जान उस लाल कलर के कोहरे से धीरे धीरे चलकर बाहर आ रहा है। अब जैसे भाई साहब यान अलायंस के लोग वहां पर हमारे जान को देखते हैं ना, तो दोबारा से उनके चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ जाती है और वो वहां पर हमारे जान का जय जयकार लगाने लगते हैं कि ठरकी जान जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, ठरकी जान जिंदाबाद। और भाई जब काइलिन और बड़े बुजुर्ग मतलब कि गुहे हमारे जान का भाई मतलब कि पहला भाई दूसरा भाई आइस एम्परर जब उन जय जयकार को सुनते हैं ना, तो वहां पर एक राहत की सांस लेती हैं। अब इसी के साथ जब वो गड्ढे वाला व्यक्ति जान को एकदम सही सलामत देखता है ना, तो वो गड्ढे वाला व्यक्ति था ना वहां पर प्रकट होने की तैयारी करने लगता है। अब हमें दिखता है कि उस गड्ढे में बारिश की बूंदे जैसी आवाज आ रही है। अब धीरे धीरे ये बारिश की बूंदे उस गड्ढे में एकत्रित होने लगती हैं और ऊपर आने लगती हैं और तो और ये बूंदे लाल कलर की होती हैं, मानो ये ब्लड हो। अब धीरे धीरे वो गड्ढा भरने लगता है और एक समय बाद वो पूरा गड्ढा एकदम चकाचक हो जाता है, मतलब कि पूरी तरह से ब्लड से भर जाता है जो कि चिपचिपा होता है। अब इस चिपचिपे ब्लड के ऊपर एक आदमी धीरे धीरे बनने लगता है और एक समय बाद वो आदमी वहां पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही वो आदमी प्रकट होता है तो हमें इस आदमी को बताया जाता है जो कि लाल कलर का होता है और तो और इसके बाल भी लाल कलर के होते हैं और तो और जी कपड़े भी लाल कलर के पहने हुआ होता है और तो और इसकी आंखें भी लाल कलर की होती हैं। अब जैसे ये आदमी हमारी जान की ओर देखता है ना, तो ये वहां पर हमारी जान से कहने लगता है कि सच में तुम उसके लायक हो, तभी तो तुम्हें वुल्फ सोल के प्रमुख इतना महत्व देती हैं। सच में तुम वुल्फ सोल के लीडर की इज्जत मुंह से सुनने के लायक हो। और भाई दूसरी साइड हमारा जान भी इस बंदे को गौर से देखने लगता है और भाई दूसरी साइड लॉयन संप्रदाय के लोग भी इस लाल कलर के आदमी को देखने लगते हैं। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पास इतना पावरफुल इंसान होगा। और वहीं दूसरी साइड जब यान अलायंस के लोग देखते हैं ना इस व्यक्ति को, तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हालांकि वो इसकी पावर का अंदाजा तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि इस व्यक्ति की ताकत लगभग टियान सी से तो ज्यादा ही होगी। अब इतने में हमें उन तीन बुड्ढों को बताया जाता है जो कि जान के साथ आए हुए थे और हाँ, इन तीनों बुड्ढों को कहते हैं हु एल्डर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हु एल्डर इस लाल कलर के आदमी को देखते
देखते हैं ना, तो वहाँ पर वो एक पल के लिए सोचने की बात हमारे जान से कहने लगते हैं कि जूनियर पवेलियन सावधान रहे, ये आदमी सेंट्रल फ्लेम में पहले बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। उसकी ब्लड को कंट्रोल करने की टेक्निक महान मानी जाती है। उसके हाथों से सेंट्रल फ्लेम के कई विशेषज्ञ मारे जाए गए हैं। हालांकि ये अचानक गायब हो गया था, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये शायद हूल ऑफ सोल में शामिल हो गया था। मतलब कि यहाँ पर हू बुजुर्ग का सबसे बड़ा बुढ़ा हमारे जान को समझा रहा था कि इससे सावधान रहे, इस व्यक्ति से। और हाँ, ये हू बुजुर्ग है ना, इसका नाम भी बताते हैं कि इसका नाम है जूहे जुंजे। अब जैसे ये लाल कलर का कपोटे वाला आदमी यहाँ पर हू एल्डर द्वारा अपने आप को समझाते हुए जान को देखता है ना, तो ये बुढ़ा चलता है, मतलब कि लाल कलर का बुढ़ा चलता है ना, तो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर इसके बाद वहां पर कहता है कि ये नाम तो मेरा पहले था, अब मुझे आप चौथे ट्यांगजोंग के नाम से पुकार सकते हैं या फिर जूहे नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। अब जैसे भाई साहब चौथे ट्यांगजोंग के मुंह से हमारा जान चौथा ट्यांगजोंग नाम सुनता है ना, तो हमारा जान चलता है, तो अपनी आंखों सुकड़ाकर चौथे ट्यांगजोंग को देखने लगता है और फिर वहां पर सोचता है कि हूल ऑफ सोल में वास्तव में विशेषज्ञ कुंडलों के भाव पड़े हुए हैं। ये व्यक्ति जो अपना चौथा ट्यांगजोंग पुकार रहा है वो शायद टू डाउजोंग के 9 स्टार के पीक लेवल पर होना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि हूल ऑफ सोल इतने तगड़े आदमी को यहाँ पर यान अलायंस का विध्वंस करने के लिए भेजेगा। यदि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो शायद यान अलायंस, मतलब कि मेरी यान अलायंस मिट्टी में मिल जाती। अब मतलब कि ये हमारा जान यहाँ पर सोच रहा होता है, लेकिन अब इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है, तो इस चौथे ट्यांगजोंग से कहने लगता है कि तुम सचमुच इत्मीनान का काम करते हो, हालांकि तुम अपने ही साथियों को बचाने में बहुत ही ज्यादा आलसी हो, इसलिए तो तुमने शायद नवे ट्यांगजोंग को मरने दिया। अब भाई साहब ये कहती है हमारा जान चलता है, तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही वहां पर एक लाश प्रकट हो जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है, तो इस लाश को चौथे ट्यांगजोंग की ओर शूट कर देता है। अब भाई चौथा ट्यांगजोंग इस लाश को अपनी ओर आते हुए देखता है ना, तो वो उस लाश को देखने लगता है। अब इसके बाद वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नवा ट्यांगजोंग था, जो कि अब पूरी तरह से मर चुका था। अब इतने में यहाँ पर चौथा ट्यांगजोंग कहता है कि कचरे को बचाना एकदम बेकार है, एक कई बार विफल हो गया था, इसलिए इसे यहाँ नहीं तो कहीं और तो मरना ही था। अब इतने में चौथा ट्यांगजोंग चलता है, तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही एक तीर बनता है और नवे ट्यांगजोंग की बॉडी में जान कर लगता है धड़ाक। और जैसे ये तीर नवे ट्यांगजोंग की बॉडी में लगता है ना, तो नवे ट्यांगजोंग की बॉडी वहां पर ब्लास्ट हो जाती है बड़ाम और ब्लड में बदल जाती है। अब ये ब्लड चलता है तो इसी पूल में मिल जाता है। अब जैसे हमारा जान चौथे ट्यांगजोंग को 9 ट्यांगजोंग के साथ ऐसा सलूक करते हुए देखता है ना, तो वो वहां पर चौथे ट्यांगजोंग से कहने लगता है कि हूल ऑफ सोल के लोग वास्तव में भावनाएं व्यक्त रहते हैं। अब भाई साहब ये कहकर हमारा जान वहां पर हंसने लगता है हो। लेकिन अब इतने में चौथा ट्यांगजोंग चलता है ना, तो वहां पर कहने लगता है कि भावनाओं को छोड़ें, तुमने नवे ट्यांगजोंग को मार दिया है, इसलिए अब मुझे बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आ ही गया तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि जियो कबीले का ऐसा कौन सा मेंबर है जो मुझसे यहाँ से बचकर निकल पाएगा। आज मैं जियो कबीले के हर मेंबर को ब्लड में कन्वर्ट कर अपने साथ ले जाऊंगा। अब भाई साहब जैसे ही चौथा ट्यांगजोंग यहाँ पर एक कहता है ना, तो जो ब्लड का पूल बनाया था यहाँ पर हजारों फीट गहरा, वो उबलने लगता है और उससे बहुत बड़े बड़े खम्भे बाहर निकलने लगते हैं। और तो और ये स्तंभ बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि खूनी कोहरा चारों तरफ फैलने लगता है और तो और इस कोहरे को महसूस कर सभी लोगों की हड्डियां कांपने लगती हैं। अब जैसे ही चौथे ट्यांगजोंग की यहाँ पर आवा फैलती है ना, तो बहुत सारे लोग गुब्बारों की तरह वहां पर फूटने लगते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग लोयन संप्रदाय के होते हैं और बहुत सारे लोग यान अलायंस के होते हैं। सभी के सभी गुब्बारों की तरह फूटने लगते हैं वहां पर। और तो और अब ये ब्लड चारों तरफ फैलने लगता है और ये जमीन एकदम लाल हो जाती है और कुछ ब्लड उसी पूल में जाकर मिल जाता है जो चौथे ट्यांगजोंग ने यहाँ पर बनाया है। अब जैसे ही यहाँ पर चौथे ट्यांगजोंग को इस तरह से तबाही मचाते हुए देखते हैं ना, तो दोनों पक्षों के लोग घबरा जाते हैं और वो उस ब्लड पूल से बहुत 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 दूर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड सी टियान जब चौथे ट्यांगजोंग को अपने ही लोगों को मारते हुए देखता है ना, तो वो गुस्से के मारे पागल हो जाता है और वहां पर फिर चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ क्या कर रहा है तू, क्या अपने ही समझौते को भूल गया है जो यहाँ पर मेरे ही लोगों को इस तरीके से मार रहा है। अब भाई साहब जैसे ही चौथा ट्यांगजोंग वहां पर ट्यांग सी की ऐसी बातें सुनता है ना, मतलब सी टियान की ऐसी बातें सुनता है ना, तो चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही सी टियान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो देखता है कि उसका ब्लड अपने ही शरीर में विद्रोह करने लगा है और दूसरे पल ही सी टियान वहां पर गुब्बारे की तरह फट जाता है और उसका ब्लड वहां पर चारों तरफ फैल जाता है। और वहीं दूसरी साइड जब लोयन संप्रदाय के लोग अपने लीडर को इस तरीके से मरते हुए देखते हैं ना, तो वो वहां पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका लीडर ही मारा जा चुका है।
अगर वो भी बीच में बोलते तो शायद उनका भी यही अंजाम होता, इसलिए अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ वहाँ पर चुपचाप ठाड़े रहते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत पीछे हट जाते हैं। अब इतने में हमें यान अलायंस के लोगों को बताया जाता है जो कि उस चौथे ट्यांगजोंग को घूर घूर कर देख रहे होती हैं। और तो और यहाँ पर इतने में कालीन चलती है तो हमारे जान के पहले भाई और दूसरे भाई को आदेश दे देती है कि सभी के सभी सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। और भाई जैसे ही हमारे जान का पहला भाई और दूसरा भाई काइलिन की बातें सुनते हैं तो वो तुरंत आदेश जारी कर देती हैं कि सभी सैनिक पीले किले में वापस आ जाएं। और भाई दूसरी साइड हाइपोथोंग चौथे ट्यांगजोंग को वहां पर देखकर कह रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जान इससे निपट सके, वरना आज इस पीले किले को खून की नदियों में बहाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और भाई काइलिन भी हाइपोथोंग की ऐसी बातें सुनकर अपना सिर हिलाती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर सभी लोगों में कोई भी इस चौथे ट्यांगजोंग का सामना नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी सारी उम्मीद जान पर ही उपलब्ध है। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है जो कि चौथे ट्यांगजोंग को देख रहा है और वहाँ पर सोच रहा है कि ये व्यक्ति वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने सी टियान को आत्मविस्फोट करने पर मजबूर कर दिया। और तो और ये व्यक्ति जिसका नाम जूहे ट्यांगजोंग है, हिंदी में मतलब कि हिंदी में इसे रक्त नदी ट्यांगजोंग कहा जाता है, ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेड स्किल को भी जानता है। वह संभवतः किसी भी व्यक्ति के शरीर के ब्लड को नियंत्रण कर सकता है, मतलब कि चौथा ट्यांगजोंग है ना, यहाँ पर किसी के भी शरीर के ब्लड को नियंत्रण कर सकता है, उसे अपने हिसाब से दूसरे के शरीर के ब्लड में तबाही मचा सकता है। हालांकि जान इससे पहले कई विशेषज्ञों से मिल चुका है जो कि ब्लड को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उनमें से सबसे पावरफुल ये चौथा ही ट्यांगजोंग है। और तो और इस चौथे ट्यांगजोंग ने मात्र अपने हाथ हिलाने से ही एक टू ट्यांगजोंग के 6 स्टार वाले बंदे को बहुत ही आसानी से मार दिया। इसका मतलब इसकी जो ब्लड वाली टेक्निक है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। अब भाई साहब हमारा जान ये सोच ही रहा होता है, तभी ये चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो हवा में पैर रखता है और उड़ते हुए हमारे जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और तो और चौथे ट्यांगजोंग के यहाँ पर आते ही पूरे आसमान में ब्लड की गंदी स्मेल फैल जाती है। अब इतने में हमारे जान देखता है कि चौथा ट्यांगजोंग हवा में खड़ा हुआ है और तो और उसके रेड कलर के बाल चारों तरफ लहरा रहे हैं। अब इतने में यहाँ पर चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो हमारे जान को देखकर उसे कहता है 8 सितारा टू ट्यांगजोंग का शिखर, वास्तव में आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और वहीं दूसरी साइड जब हमारा जान चौथे ट्यांगजोंग को इतनी गुस्से में अपने ऊपर बात करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो अपनी शक्तियों को अपने शरीर के चारों तरफ फैला लेता है, मतलब कि लपेट लेता है। और वहीं चौथा ट्यांगजोंग जब हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो यहाँ पर चौथा ट्यांगजोंग भी चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि तुम्हारी शक्तियां मेरी रक्त परिवर्तन के सामने बेकार हैं, मतलब कि मेरी टेक्निक के सामने बेकार हैं, सॉरी मतलब कि मेरी ब्लड टेक्निक के सामने एकदम बेकार हैं। अब भाई साहब है कहते ही चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो यहाँ पर जोर जोर से अपनी कर्कश आवाज में हंसने लगता, सॉरी थोड़ा गलत तरीके से हंस गया। अब जैसे यहाँ पर चौथा ट्यांगजोंग हंसता है ना, तो हमारे जान को महसूस होता है कि उसका ब्लड उसके ही खिलाफ विद्रोह करने लगा है। और तो और उसका ब्लड अपने ही शरीर में अनियंत्रित होने लगा है। और तो और वो उसकी नसों को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और यहीं जब हमारा जान अपनी ही नसों में अपने ही खून को ऐसा विद्रोह करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो उसे दबाने की मतलब कि दबाने की प्रक्रिया शुरू ही करने वाला होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। अब इतने में उसके दिल से एक पावरफुल शक्तियां निकलती हैं और हमारे जान की सारी नसों के ऊपर चढ़ जाती है। और अब हमारा जान देखता है कि जैसे ही उसकी दिल की शक्तियां सारी नसों के ऊपर चढ़ती है ना, तो जो उसका ब्लड अभी तक विद्रोह कर रहा था उसके खिलाफ, वो एक पल में ही एकदम शांत हो जाता है। और फिर हमारा जान वहां पर चौंक जाता है कि ऐसा उसके शरीर में कैसे हो सकता है। लेकिन फिर दूसरे पल ही उसे याद आ जाता है कि जियो जुआन ने उसके अंदर जो ब्लड डाला था ना, वो बहुत ही ज्यादा खास ब्लड था। और तो और इस ब्लड पर कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। और भाई साहब जब हमारा जान वहां पर ये सोचता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसे गॉड ब्लड लाइन की असली पावर का पता चल जाता है कि गॉड ब्लड लाइन के ऊपर कोई भी टेक्निक कुछ भी काम नहीं करती। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर चौथे ट्यांगजोंग को देखकर कहने लगता है कि आपकी ब्लड परिवर्तन की टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये मेरे ऊपर तो काम ही नहीं कर रही। और भाई साहब यह कह के हमारा जान वहां पर मुस्कुराने लगता है धीरे धीरे। और भाई जब चौथा ट्यांगजोंग वहां पर हमारे जान को मतलब कि जान के अंदर कोई भी प्रक्रिया महसूस नहीं करता है ना, तो वहां पर वो चौंक जाता है और वहां पर वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये ब्लड टेक्निक तो एक ट्यान क्लास की टेक्निक है, ये जान के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी काम क्यों नहीं कर रही, बल्कि ये टेक्निक तो एक बानसेंग लेवल को भी मतलब कि बानसेंग लेवल वाले बंदे का ब्लड भी उबालने में सक्षम हो सकती है। फिर ये जान के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही, उसकी ब्लड टेक्निक पूरी
तरह से बेकार कैसे हो सकती है। और भाई जब हमारा जान चौथे ट्यांगजोंग को मन में बुदबुदाते हुए देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो थोड़ा मुस्कुराने के बाद अपने हाथों को आगे लाता है और उसमें सील बनाने लगता है। अब देखते ही देखते हमारा जान जैसी सील बनाता है तो हमारे जान के माथे पर एक रहस्यमय टैटू दिखाई देने लगता है। और भाई साहब जैसे ये रहस्यमय टैटू दिखता है ना, तो वहां पर चौथा ट्यांगजोंग अवाक रह जाता है और वहां पर कहने लगता है कि ये तो जियो कबीले का जियो टैटू है। क्या तुमने अपनी ब्लड लाइन को दोबारा से पा लिया है, जो तुमने इस टैटू को हासिल कर लिया है? लेकिन जियो कबीले की तो ब्लड लाइन पूरी तरह से तबाह हो गई थी ना, फिर तुम्हारे पास ये ब्लड लाइन कहां से आ गई? मतलब कि चौथा ट्यांगजोंग वहां पर ऐसे ऐसा कहने लगता है। और भाई चौथे ट्यांगजोंग की बातें सुनकर हमारा जान कुछ भी नहीं कहता। इसकी वजह हमारे जान की पावर बढ़ने लगती है और बढ़ते 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 वो चौथे ट्यांगजोंग के बराबर ही पहुंच जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना सिर उठाता है और चौथे ट्यांगजोंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। और भाई जब चौथा ट्यांगजोंग जान को अपनी ओर आते हुए देखता है ना, तो वहां पर कहने लगता है कि भले ही मेरी ब्लड टेक्निक बेकार हो चुकी है, फिर भी मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूं। अब यह कहती ही चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो वो 3 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि भले ही हमारी जान की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन वो चौथे ट्यांगजोंग को बहुत ही ज्यादा धीमी लग रही थी। अब इतने में चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो अपने दाहिने हाथ में एक लाल कलर का अटैक बनाने लगता है। मतलब कि छोटा सा कण था वो बनने लगता है उसके दाहिने हाथ में, और एक कण होता है लाल कलर का। अब इतने में चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो वहां पर मतलब कि सामने एक खाली जगह पर प्रहार करता है। अब जैसे वो खाली जगह पर प्रहार करता है ना, तो वहां पर हमारा जान प्रकट हो जाता है और चौथे ट्यांगजोंग का मुक्का हमारी जान की छाती में लगने लगता है। लेकिन हमारा जान चलता है तो चौथे ट्यांगजोंग का मुक्का ब्लॉक नहीं करता। इसकी वजह वो चौथे ट्यांगजोंग को अपनी छाती पर वार करने देता है। इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी एक पावरफुल पंच बनाकर चौथे ट्यांगजोंग की छाती में जड़ देता है, जिस वजह से चौथा ट्यांगजोंग पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और भाई चौथे ट्यांगजोंग के मुक्के से हमारा जान भी पीछे हो जाता है। हालांकि चौथे ट्यांगजोंग का मुक्का हमारे जान के कंधे पर लगता है, इसलिए हमारे जान को ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जान का मुक्का सीधे चौथे ट्यांगजोंग की छाती में लगता है, जिस वजह से चौथा ट्यांगजोंग की मुंह से कराहने वाली चीख निकल आती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान यहाँ पर चौथे ट्यांगजोंग से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही आपस में मारपीट करते रहे तो तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक मेरी मार सह नहीं पाओगे। और भाई साहब है कहते ही हमारा जान मुस्कुराने लगता है। लेकिन दूसरी साइड भाई चौथा ट्यांगजोंग हमारी जान को गौर से देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि जान शायद किसी प्रकार का कोई कवच पहना हुआ है, फिर भी वो वहां पर सोच रहा होता है कि भले ही जान कवच पहना है, फिर भी मेरे मुक्के का कुछ हिस्सा जान के शरीर के अंदर गया है, फिर भी जान को कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा, मतलब कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? लेकिन हमारा जान वहां पर दूसरी साइड समझ रहा था कि कुछ हिस्सा जियो जुआन ने जो हमारे जान को कवच दिया था ना, वो सूख लेता है, और बाकी का कुछ हिस्सा ड्रैगन फिनिक्स आर्मर सूख लेता है। मतलब कि जो जियान है हमारे जान के शरीर के अंदर आर्मर चढ़ाया था ना, वो सूख लेता है। इसलिए जान को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता नाइन ट्यांगजोंग के मुक्के से, क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स आर्मर हमेशा जान के शरीर के अंदर ही छुपा रहता है। हालांकि अब चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो हमारे जान को गौर से देखने लगता है, और वो हमारे जान के कंधे को भी दिखने लगता है जिस जगह पर उसने मुक्का किया था, मतलब कि मुक्का मारा था। अब इतने में चौथा ट्यांगजोंग वहां पर सोचता है कि मैं छोटे मोटे हमले से इस लड़के का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए अब चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट स्किल, ग्रेट ड्रोइंग ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी मतलब कि टेक्निक, हिंदी में बोला जाए तो रक्त परिवर्तन का महान कौशल और रक्त भक्षण की महान टेक्निक। अब भाई साहब जैसे ही चौथा ट्यांगजोंग यहाँ पर ए चिल्लाकर कहता है ना, तो एक जमीन से भयानक चीख निकलती है। अब भाई साहब जैसे ये चीख गूंजती है ना, तो 10,000 फुट के दायरे में जितने भी वन डाउजोंग लेवल के बंदे थे ना, वो गुब्बारे की तरह फट जाते हैं। अब जैसे ये बंदे फटते हैं तो इनके शरीर का जो ब्लड था ना, वो तेजी से नबे ट्यांगजोंग के पास आता है और उसके शरीर में घुस जाता है। अब इतने में हम देखते हैं कि नीचे जो नबे ट्यांगजोंग ने ब्लड का पूल बनाया था ना, उसमें से भी समुद्र की तरह तेज लहर निकलने लगती है। अब इसके बाद ये लहर चलती है तो तेजी से नबे ट्यांगजोंग के शरीर के अंदर जाने लगती है। अब जैसे ही चौथा ट्यांगजोंग ये सब करता है ना, तो धीरे धीरे चौथे ट्यांगजोंग की शक्तियां बढ़ती हैं और वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब इतने में यहाँ पर चौथा ट्यांगजोंग चिल्लाकर कहता है हमारी जान से कि जान, मुझे इस तरीके से धमकी मत दो, आज मैं तुम्हारे पूरे जियो कबीले के ब्लड के साथ साथ तुम्हारे ब्लड को भी अवशोषित कर लूंगा, जो तुमने कुछ समय पहले ही सक्रिय किया है, मतलब कि उजागर किया है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर चौथा ट्यांगजोंग हमारी जान से एज कहता है ना, तो हमें दिखता है कि आसमान में बादल अचानक गायब हो जाते हैं और वहां पर एक खून का सैलाब फैल जाता है, मतलब कि ब्लड का सैलाब फैल जाता है, और तो और उस सैलाब से भयानक दबाव भी महसूस किया जा सकता है। और भाई जब हमारा जान चौथे ट्यांगजोंग की शक्तियों को इस तरीके से बढ़ता हुआ देखता है ना, तो हमारे जान की आंखों में गंभीरता
से झलक उतरी है, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से सेंट्रल फ्लेम में अपना नाम नहीं बढ़ा सकता, सॉरी नहीं मतलब कि नहीं उजागर कर सकता। अगर किसी भी व्यक्ति ने सेंट्रल फ्लेम में अपने नाम को उजागर किया है तो जरूर उसके पास कोई ना कोई क्षमता होगी, तभी वो सेंट्रल फ्लेम में अपना नाम बना पाया है। हालांकि यहाँ पर हमारा जान महसूस कर रहा था कि चौथे ट्यांगजोंग की पावर टू डाउजोंग के 9 स्टार की पीक से बहुत ही आगे निकल चुकी है। हालांकि हमारे जान जानता है कि भले ही चौथे ट्यांगजोंग की पावर टू डाउजोंग के 9 स्टार से आगे निकल चुकी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बानसेंग लेवल पर पहुंच गया हो, क्योंकि ऐसा करना असंभव है। भले ही दोनों लेवलों के बीच में सिर्फ एक कदम का अंतर है, लेकिन इस एक कदम को ही आसमान और धरती के रूप में नापा जा सकता है। और तो और आसमान और धरती का अंतर समझना इतना ज्यादा मुश्किल था कि उन्हें नापा ही नहीं जा सकता। अब इतने में हमें यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया गया है इन दोनों लेवलों के बीच का अंतर, कि जो हमारे मास्टर याओलाओ थे ना, वो पूरी जिंदगी टू डाउजोंग के 9 स्टार पर ही अटके रहे। वो कभी बानसेंग लेवल पर पहुंच ही नहीं पाए। वो तो उनकी रिकवरी के समय उन्हें बहुत ही अच्छी दवाइयां मिल गई थी, और तो और उनका जो कंकाल था ना, वो भी मतलब कि जो कंकाल का हाथ था वो भी एक बानसेंग लेवल का था, इसलिए मास्टर याओलाओ बानसेंग लेवल पर पहुंच गए। अब हमें यहाँ पर समझाया गया है कि एक आदमी बानसेंग लेवल पर कैसे पहुंचे। तो मैं तुम्हें दो तरीके से समझाऊंगा। पहले तो जो नोवेल में लिखा है ना उस तरीके से, लेकिन वो शायद आप में से कुछ लोगों को समझ में ना आए, इसलिए दूसरा तरीका भी अपनाऊंगा मैं, जो कि मेरा अपना है, ठीक है। अब कोई भी बंदा जो बहुत समय से टू डाउजोंग के 9 स्टार पर है ना, वो बानसेंग लेवल पर इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। उसके लिए दो ही तरीके हैं पहुंचने के। नंबर एक, या तो उसके पास कोई विशेष चीज हो, जैसे कि हमारे जान के पास एक गॉड ब्लड लाइन है और एक फ्लेम मंत्र है, तो वो दोनों की सहायता से बानसेंग लेवल पर पहुंच सकता है। लेकिन हर किसी के बंदे के पास दोनों चीजें नहीं होती, या फिर दोनों चीजों में से एक भी चीज नहीं होती, इसलिए उनके लिए एक खास ऑफर है, मतलब कि खास विशेषता है बानसेंग लेवल पर पहुंचने की। सबसे पहले उन्हें टू डाउजोंग के 9 स्टार पर आना होगा, फिर इसके बाद उनकी जो शक्तियां है ना, मतलब कि जो शक्तियां वो अपने शरीर के अंदर रखती हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा शुद्ध बनाना होगा। और इसके अलावा उन शक्तियों को जब तक दबाना होगा जब तक कि ये टू डाउजोंग के 9 स्टार की शक्तियां है ना, ये टू डाउजोंग के 1 स्टार तक नहीं पहुंच जाती, सॉरी मतलब कि टू डाउजोंग के 1 स्टार के बराबर नहीं पहुंच जाती। समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझाता हूँ। मतलब कि असलियत में टू डाउजोंग के 1 स्टार तक नहीं पहुंचना है, बल्कि शक्तियों को, मतलब कि उसकी शक्तियों को टू डाउजोंग के 1 स्टार तक पहुंचाना है। अब जैसे ही 1 स्टार तक शक्तियां पहुंच जाएंगी ना, फिर दोबारा से टू डाउजोंग के 1 स्टार से स्टार्ट करनी पड़ेंगी टू डाउजोंग के 9 स्टार तक। अब जैसे ही टू डाउजोंग के 9 स्टार पर शक्तियां पहुंच जाएंगी ना, फिर इन्हें दोबारा से शरीर के अंदर दबाना पड़ेगा इन शक्तियों को टू डाउजोंग के 2 स्टार तक। अब जैसे ये शरीर के अंदर ये शक्तियां दब जाएंगी ना, तो इन्हें दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा टू डाउजोंग के 9 स्टार तक, और फिर दोबारा से दबाना पड़ेगा टू डाउजोंग के 3 स्टार तक। मतलब कि बोला जाए तो शुद्ध हिंदी में हमें टू डाउजोंग के 9 स्टार पर पहुंचने के बाद एक नया लेवल शुरू हो जाएगा, जिसे पता नहीं क्या नाम दिया गया है। उस लेवल पर हमें 9 बार टू डाउजोंग के 1 स्टार से टू डाउजोंग के 9 स्टार तक पहुंचना है, मतलब कि 81 स्टार तक अपनी शक्तियां बढ़ाना है, और फिर उसके बाद ही हम बानसेंग लेवल पर पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं, अगली वीडियो में मेरे पास एक और तरीका है समझाने का, उसके जरिए समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिक एंड